हिमालय की ऊंची चोटियों में बर्फ से ढकी पहाड़ों के बीच बसा है हिमाचल प्रदेश। ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती से दिल जीत लेती है। यहाँ की हरियाली और मनमोहक वादियां किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। हरी भरी घाटियां, बहती नदियां, पुराने जंगल। यहाँ की नदियां और जंगल एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। लेकिन इस शांत चेहरे के पीछे एक अंधेरा साइड भी है जिसकी फुसफुसाहट सुनाई देती है। धुंध में छिपे रहस्य और कहानियां यहाँ की हवा में घुली हुई हैं। लोग यहाँ पुरानी आत्माओं की बातें करते हैं। गांव के लोग रात को आग के पास बैठकर इन कहानियों को सुनाते हैं। बेचैन आत्माएं जो हमेशा के लिए इस जमीन से बंधी हुई हैं। ये आत्माएं कभी चैन से नहीं रहती। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, सुनकर रूह कांप जाती है। इन कहानियों में एक अजीब सा डर और रहस्य छिपा होता है। हवा में ही एक अनदेखी मौजूदगी का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। देवदार के पेड़ों से होकर हवा राज की बातें फुसफुसाती है। ये फुसफुसाहटें हमें कुछ बताने की कोशिश करती हैं। ये कहानियां सिर्फ लोक कथाएं नहीं, चेतावनी है। ये हमें सतर्क रहने की सलाह देती है। धुंध से ढके पहाड़ों में छिपे रहस्यों की याद दिलाती है। ये रहस्य हमें अपनी ओर खींचते हैं। एक याद दिलाते हैं कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। ये रहस्य हमें सिखाते हैं कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। कहानी कुछ यूं है कि एक ताकतवर राजा कभी इन पहाड़ियों पर राज करता था। उसका राज लालच और क्रूरता से भरा था। उसकी प्रजा कल्पना से परे दुख सहती थी। अपनी मजबूरी में उन्होंने पहाड़ों से मदद मांगी। उन्होंने उस जालिम राजा से छुटकारा पाने की दुआ की। उनकी प्रार्थना सुनी गई। एक भयानक भूकंप ने पूरे राज्य को हिला दिया। महल ढह गया। राजा और उसका अत्याचार सब मिट्टी में मिल गए। लेकिन गांव वालों का मानना है कि उसकी आत्मा बच गई। उसे पहाड़ियों में भटकने की सजा मिली, हमेशा के लिए अपने पापों की माफी मांगते हुए। एक ठंडी शाम जैसे ही घाटी में अंधेरा छाया, एक अकेला आदमी जंगल से गुजर रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। दयाराम, एक लकड़हारा जो अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था, घर लौट रहा था। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी जो उसकी रोजमर्रा की मेहनत का साथी थी। जंगल जो आमतौर पर आवाजों से भरा रहता था, आज अजीब तरह से शांत था। पेड़ों की सरसराहट भी जैसे थम गई थी और पक्षियों की चहचहाहट कहीं खो गई थी। सिर्फ दयाराम के कदमों की आहट ही सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसे लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अंधेरे से देख रहा है। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखा। उसने अपनी गति तेज कर दी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। उसके पीछे एक धीमी गुर्राहट ने उसे पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वहां धुंधली रोशनी में उसने उसे देखा। उसकी सांसें थम गईं और वह हिल भी नहीं पा रहा था। एक विशालकाय आकृति जिसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और दयाराम का दिल डर से थम सा गया। चौथा भाग, शक के साए। दयाराम डर के मारे पीछे हट गया। उसकी सांस अटक गई। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ खोज रही थी, लेकिन उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उसने कहानियां तो सुनी थी, लेकिन उन्हें दादी नानी की कहानियां समझकर खारिज कर दिया था। अब उसे उन कहानियों की सच्चाई का एहसास हो रहा था, लेकिन अब अनजान के सामने डर ने उसे जकड़ लिया। उसकी टांगें कांप रही थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था। आकृति ने झपट्टा मारा और दयाराम गिर गया। उसकी चीख घने पेड़ों में दब गई। वह दर्द से कराह रहा था, लेकिन उठने की कोशिश कर रहा था। वह किसी तरह उठा और अंधेरे में भागता रहा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह गांव नहीं पहुंच गया। हाँफता हुआ, उसके कपड़े फटे हुए। गांव के लोग उसे देखकर चौंक गए। उसने अपनी कहानी सुनाई।
उसकी आवाज डर से कांप रही थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। गांव वाले डरे हुए थे लेकिन पूरी तरह से हैरान नहीं थे। उन्होंने एक खोजी दल बनाया। वे जानते थे कि कुछ तो गलत था। वे घंटों खोजते रहे लेकिन उस प्राणी का कोई निशान नहीं मिला। अंधेरा और गहराता जा रहा था और उनके दिलों में डर बढ़ता जा रहा था। 5वां भाग, अनुत्तरित प्रश्न। दयाराम का यह अनुभव गांव की एक और डरावनी कहानी बन गया। सायों में छिपी अनदेखी ताकतों का एक स्थायी रिमाइंडर। क्या यह राजा की बेचैन आत्मा थी जो अपना बदला लेना चाहती थी, या दयाराम की कल्पना का एक वहम जो डर और सायों से भर गया था? सवाल अनुत्तरित रहा, हवा में भारीपन लिए हुए। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत फिर भी भयानक जमीन पर छाए रहस्यों का एक खामोश सबूत।